जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। मैं आपसे कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो है यह हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर का ए 1917 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की जो है सबसे बड़ी झील यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? Cu का मतलब कि कॉपर कहा जाता है। तो दोस्तों कॉपर कहा जाता है तांबा को। ऑप्शन नंबर बी कॉपर जो है तांबा को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोनालिसा जो है यह चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सौरमंडल में जो है आपके मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1946 में। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है यह कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी मेघालय को जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी ये सब जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए, जापान की राजधानी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोक्यो। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों जिनके जन्मदिन पर जो है हम लोग टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव जो है संविधान सभा के रचनाकार माने जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? यानी कि खारा समुद्र जो है कौन सा माना जाता है? दोस्तों सबसे अधिक खारा यानी कि नमकीन समुद्र जो है यह माना जाता है मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी मृत सागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, विश्व का सबसे अमीर देश जो है यह हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए, कतर जो है विश्व का सबसे अमीर देश है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, गोदावरी या फिर यमुना। तो दोस्तों देखिए याद रखिएगा, भारत की मुख्य नदियों में से जो है यह भारत के मुख्य नदियों में से नर्मदा नदी का जो है उद्गम जो है अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो है यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1930 में। दोस्तों याद रखिएगा 1930 में जो है महात्मा गांधी का जो है नमक सत्याग्रह हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों कहाँ से? दोस्तों देखिए महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह जो है चंपारण से शुरू किए थे। आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंपारण से सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किए थे, वो भी दोस्तों किसानों के लिए जो है शुरू किए थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस लिए शुरू किए थे? दोस्तों किसानों के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसके बारे में जान लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों देखिए विश्व की जो है सबसे लंबी नदी यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नील नदी। दोस्तों नील नदी जो है आपके लगभग 6650 किलोमीटर लंबी नदी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। यह लगभग विश्व की जो है सबसे लंबी नदी है। लगभग यह 6650 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा दोस्तों, यह दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, जो कि मिसिसिपी जो है, यह मिसिसिपी नदी जो है यह विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी है। याद रखिएगा मिसिसिपी जो है विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी है। और जो यांगत्जे नदी है जो दोस्तों यह आपके एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों देखिए विश्व की आपके दूसरे नंबर पर आती है। दोस्तों पहले नंबर पर नील नदी, दूसरे नंबर पर मिसिसिपी और तीसरे नंबर पर यांगत्जे। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों एशिया का सबसे लंबी नदी जो है यह यांगत्जे नदी आती है। ऑप्शन नंबर डी एशिया का पूछेगा तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? तो दोस्तों देखिए प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में यह भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर का बी 1961 में राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वह मनुष्य कौन था जिसे भी भेजा गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1789 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा है? तो दोस्तों देखिए भारत का वह राज्य हो जाएगा जो तीनों यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। वह राज्य आपके गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी आप गुजरात राज्य जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए आग बुझाने के लिए जो है हम गैस का प्रयोग करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है और तेज़ी से आग बढ़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन में बहुत ही तेज़ी से आग फैलता है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है यह हो जाएगा नाथुला। दोस्तों नाथुला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यानी कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र
डेल्टा है? ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो है कि उत्पादक देश है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जानवर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, दोस्तों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कंगेरू। दोस्तों कंगेरू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जानवर है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू सा जानवर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है महासागर यह है भारतीय महासागर। ऑप्शन नंबर बी भारतीय महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गैस दानव ग्रह जो है इन चारों ऑप्शन में से यह नहीं है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय थार मरुस्थल जो है यह स्थित है आपके राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान राज्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह हो जाएगा आपके अमेजॉन नदी। दोस्तों अमेजॉन नदी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अमेजॉन नदी हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों देखिए इनमें से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में और दवा के क्षेत्र में, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से उपरोक्त सभी में जो है सभी विषयों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों देखिए यह भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि भारत जो है आपका भारत देश विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा 7वें स्थान पर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का आर्थिक उपयोग कब करता है? तो दोस्तों देखिए मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? तो दोस्तों मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग जो है भौहें सिकुड़ाते हुए करता है। ऑप्शन नंबर का बी भौहें सिकुड़ाते हुए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वह चिनाब है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। दोस्तों चिनाब से पहले जो है बोगीबील ब्रिज था। तो दोस्तों अभी चिनाब ब्रिज है, आपका बिल्कुल राइट आंसर चिनाब हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों देखिए इससे पहले जो था बोगीबील ब्रिज था, जो दोस्तों आपको कई लोगों को मालूम भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम अफगान युद्ध जो है यह हुआ था 1839 में। ऑप्शन नंबर ए प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन जो है, यू और एन दोस्तों ये लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों देखिए यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है, यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1945 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों देखिए सबसे गर्म महाद्वीप जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों याद रखिएगा सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से अफ्रीका में जो देश नहीं है वह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यमन जो है अफ्रीका में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में दोस्तों भारत में मानसून कब आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है, भारत में मानसून कब आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में जो है भारत में मानसून आता है जून और सितंबर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी जून और सितंबर के बीच में भारत में मानसून आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनामुडी। दोस्तों अनामुडी जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। तो दोस्तों देखिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेजन वर्षावन। दोस्तों अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हवाओं का शहर जो है यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकागो का, ऑप्शन नंबर ए शिकागो जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा केसर का उत्पादन जो है यह होता है ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों देखिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलर झील, ऑप्शन नंबर ए बुलर झील जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोदावरी। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों देखिए भारत के जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र यह है आपके मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा पुराना पर्वत यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत जो है अरावली पर्वत है। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है। तो दोस्तों देखिए भारत में सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात यानी कि झरना जो है यह हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा कोंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांभर झील जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा
कहाँ होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा जो है, यह भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ऑप्शन नंबर बी लेह जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुंदरवन, दोस्तों किस राज्य में जो है सुंदरबन वन स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुंदरबन वन स्थित है वह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, भारत का सबसे बड़ा मैदान जो है यह हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दोस्तों गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दोस्तों माजुली। दोस्तों माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, भारत का मसालों का बगीचा जो है यह कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध जो हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर का बी टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय पठार। दोस्तों मेघालय पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दोस्तों बांस का उत्पादन होता है? सॉरी दोस्तों देखिए क्या है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? दोस्तों देखिए, बांस का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जो है वह असम में होता है। ऑप्शन नंबर बी असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, भारत के वह राज्य हो जाएगा जिसे भी हम लोग 7 सागरों का देश कहते हैं। दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल को। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के जो है केरल राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो है पहला संविधान का संशोधन दोस्तों यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1951 में। दोस्तों भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है यह सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर डी कटक जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली का लाइव क्लासेस का जितने भी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, दोस्तों देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों देखिए, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, विभाजन के समय भारत में जो है कुल प्रांतों की संख्या जो है यह हो जाएगी 12। दोस्तों विभाजन के समय प्रांतों की संख्या 12 थी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर
दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष जो थे वह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष जो थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए भारतीय संसद का पहला सत्र जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो दोस्तों देखिए भारत को बांटने वाली नीति जो है लागू करने वाले व्यक्ति जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बिहार राज्य में। दोस्तों चंपारण जो है बिहार में पड़ता है, तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार राज्य में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। दोस्तों नमक सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध था, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पोटाला महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा पोटाला महल जो है पोटाला महल यह स्थित है तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी तिब्बत में जो है पोटाला महल स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है आपका हो जाएगा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का जन्म जो है यह बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जितने भी आपको क्वेश्चन याद नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मनुस्मृति का संबंध जो है यह मनुस्मृति का संबंध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति का संबंध धर्म से है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को वेरी 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 जितना भी वेरी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो दोस्तों वहाँ पर हम लोग आपको हमेशा जितने भी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उन सारे रिकॉर्डेड क्लासेसों की पीडीएफ जो है हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही साथ।